कॉल सेंटर में काम करने वाला भूत। ये बात एक गुड़गांव इलाके की है जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। कोई भी उस इलाके में जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे। दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसी सिटी बनने का ख्याल जनता के मन में आया जहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहाँ अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनमें से लोग बहुत डर जाते थे, तो कहीं कुछ और। वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी जिनके पास अपनी जमीन थी। वहाँ बहुत अमीर होने लगे क्योंकि उस समय जमीन का भाव आसमान छूने लगा था। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव भी अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूटकर उसे मार देते थे और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते वह उन्हीं मुसाफिरों के थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब ये इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी ऑफिस अपनी एक जगह देख सकते थे। इस दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका निर्माण हुआ। उसी कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था शीला, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थे और बहुत ही अच्छी तरह से काम करती थे। कई बार वे लगातार एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ का खिताब भी जीत चुकी थी, जिसके कारण वे अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में बहुत लायक थी। उसके टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखते थे और देखते थे कि वह किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देती है। वह उसके कामों से बहुत इम्प्रेस थे। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल 1 घंटे तक चली। बात करते करते समय वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वह परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉय से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वे चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उसका नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आया था। लेकिन जब उसने ये देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वो फ़ोन पर बात कर रही है, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसे इस बार का ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब शीला को कंपनी आना था तो वो वहाँ नहीं पहुँची। टीम लीडर को चिंता होने लगी क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा शायद उसी कॉल से परेशान होने की वजह से वह आज नहीं आई होगी। दिन बीता, दूसरा दिन भी रोज सेंटर नहीं आई। रोज की तरह शीला सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन कोई संपर्क नहीं। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में शीला को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और शीला को पता निकाला। कंपनी के किसी एम्प्लॉयज़ को उस पते में भेजा। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर मालिक से बात की तो पता चला कि ये इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़ कर जाता था। इस बार मकान मालिक कहता शायद वो यहाँ उतरती हो लेकिन उसका घर आसपास ही हो। पता करने पर वहाँ शीला का कुछ पता नहीं चला। एम्प्लॉयज़ की ये खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्रिवेसी के कारण शीला ने अपने माता नहीं बताया हो। लेकिन कुछ दिन बाद शीला का पता कंपनी द्वारा निकाला गया। दोबारा उसी पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और शीला के माँ बाप से मिला और शीला के बारे में पूछताछ की। कहा कि वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा कब से नहीं आ रही? एम्प्लॉयज़ ने कहा लगभग 15 दिन हो गए। कितने तरह से काम कर रही है? माँ ने पूछा तो एम्प्लॉयज़ बोला साल से ज़्यादा हो गए। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उसके पैर उसके तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, शीला को मरे 8 साल हो गए हैं बेटा, वो अब मर चुकी है।
एम्प्लॉयज़ को लगा कि शायद गलत जगह आ गए हो, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने माँ बाप को शीला की फ़ोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा कि हाँ, यही है शीला। यह सुनने कर एम्प्लॉयज़ को लगा माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। ये बात एम्प्लॉयज़ ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से ये जानने के लिए उससे फ़ोन पर बात की और पता चला कि वह सच है। ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉयज़ शीला साथ में काम करते थे, उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी। एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड को कुर्सी पर गिरा दिया जाता है। वो लोगों को बताता है, लेकिन उसके बातों में कोई यकीन नहीं करता। एक बार तो उसी ऑफिस में बाथरूम में किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और कहीं अजीब घटनाएं होती है। बाद में पता चलता है कि जहाँ वो ऑफिस बना है वहाँ लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कहीं कंकाल निकले। इस कारण ये सभी घटनाएं होती है। लेकिन शीला वाली घटना ने सभी को हिला रखा था, लेकिन कंपनी की ये बात फैलाने नहीं दी, जिससे कंपनी का कारोबार पर प्रभाव पड़े। इसलिए कंपनी ने ये बात उसी टाइम दबा दी गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसी और हॉरर कहानी सुनने के लिए।